हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एस्ट्री जीके पर। तो हम लोगों ने अगस्त माह की 2 क्लासें की है करंट अफेयर की, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट उसमें थे क्वेश्चन वो मैंने कराया। अभी आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि जस पीरियोडस पृथ्वी का वर्णन है। क्या पूछ रहा है कि जस पीरियोडस पृथ्वी का वर्णन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, हिक्के टीएस हैं। कौन है, तो हिक्के टीएस हैं इस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इसे भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हिक्के टीएस को कहा जाता है भूगोल का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो वर्तमान में अलेक्जेंडर वान हम बोल्ड को कहा जाता है वर्तमान में भूगोल का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व ग्लोब निर्माता किसे माना जाता है, तो मार्टिन बैम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियोग्राफिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किया था एरिस्टोथेनीज ने किया था। एरिस्टोथेनीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो एरिस्टोथेनीज को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है पॉलीडोनियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन थे, तो गणितीय भूगोल के संस्थापक थे थेल्स व एलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसी कहा जाता है, तो सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है कार्ल शावर को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है, तो निर्माणकर्ता जो है वो है अग्नेजी मेंडर हैं। और भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है, तो स्ट्रोबो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो एफ जॉर्ज लेमेंटर ने किया है इसका प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्यावस्था व सतत दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि डोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये किया था डॉक्टर एलन सडेजा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये अलेन गुथ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिग बोसान को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इनको गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट है कि गॉड पार्टिकल की खोज किसने की थी, तो पीटर हिग्स तथा फर्स्ट इंगल्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो ये है 10^8 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड के में लगभग कितने अरब मंदाकिनी है, तो 100 अरब लगभग मंदाकिनी है। नेक्स्ट वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग कितने तारे हैं, तो 100 अरब तारे हैं, लगभग 100 अरब तारे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हम जिस मंदाकिनी मतलब कि जिस गैलेक्सी है ना, गैलेक्सी मतलब मंदाकिनी मतलब गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दुग्ध मेखला मंदाकिनी। नेक्स्ट है कि दुग्ध मेखला में सर्वप्रथम किसने देखा था, दुग्ध मेखला जो थी उसको सबसे पहले किसने देखा था, तो गैलीलियो ने देखा था सबसे पहले। नेक्स्ट एक सबसे नवीनतम मंदाकिनी का क्या नाम है, तो सबसे नवीनतम मंदाकिनी का नाम है इवाफ मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत है, सौर मंडल में जो सारी ऊर्जा मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो वो सूर्य से मिलती है। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिकों के अनुसार मंदाकिनी के केंद्र में सूर्य की दूरी कितनी है, तो लगभग कितनी दूरी है यहाँ पर, तो 30,000 प्रकाश वर्ष
नेक्स्ट है कि सूर्य क्या है, तो यह एक गैसीय गोला है। क्या है, यह एक गैसीय गोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सूर्य में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाया जाता है सूर्य में। नेक्स्ट सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो 71% इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि सूर्य में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन है, तो हीलियम है, सबसे ज्यादा 26.5% पाया जाता है। नेक्स्ट है कि सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, तो कोर कहलाता है केंद्रीय भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, तो ये लगभग कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है कि सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है, तो ये 1.5 अपॉन 10 स्क्वायर 7 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सूर्य का किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय संलयन पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य का व्यास कितना है, सूर्य का व्यास कितना है, तो 13,52,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना अधिक है, तो ये 110 गुना अधिक है। नेक्स्ट है कि सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो ये 13 लाख गुना बड़ा है। नेक्स्ट है कि ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमा करने की बात सर्वप्रथम किसने कही थी, तो ये निकोलस कॉपरनिकस ने की थी, निकोलस कॉपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो निकोलस कॉपरनिकस ने किया था। नेक्स्ट है कि ग्रहीय कक्षाओं के नियम की खोज किसने की, तो ये जोहानेस केपलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को बौने ग्रहों की सूची में रखा गया है, तो चेरान को रखा गया है, सेरस को तथा प्लेटो को रखा गया है। इन तीनों को रखा गया है बौने ग्रह की सूची में। नेक्स्ट है कि वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो ये ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण, है ना। तो ये 8 ग्रहों की संख्या है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सूर्य की दूरी के हिसाब से ग्रहों को व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर देखिए, पहले सूर्य, बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो बुध है, तथा सबसे दूर का ग्रह कौन है, तो वरुण है ना। तो ये तो रहे इनके कुछ क्या ग्रहों के व्यवस्थित रूप, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह कहा जाता है, तो बृहस्पति ग्रह को, शनि ग्रह को और अरुण तथा वरुण को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किन ग्रहों को नंगी आंखों द्वारा देखा जा सकता है, तो ये मंगल, बुध और बृहस्पति, शुक्र एवं शनि को देखा जा सकता है। नेक्स्ट है कि आकार के हिसाब से ग्रहों को घटित क्रम में व्यवस्थित करें, तो आकार के हिसाब से पहले क्या है, पहले है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण, फिर है वरुण, फिर है पृथ्वी, फिर है शुक्र, फिर है मंगल, उसके बाद है बुध, उसके बाद है बुध। फिर इसके बाद क्या होता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है बुध, है ना। सबसे बड़ा क्या है, बृहस्पति है, और सबसे छोटा कौन सा है, तो बुध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है शुक्र,
और सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है सबसे अधिक द्रव्यमान वाला। सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है सबसे कम द्रव्यमान वाला। कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे जल्दी परिक्रमा कर लेता है ना? कौन सा ग्रह है जो सूर्य की सबसे जल्दी परिक्रमा करता है? तो वो है बुध, क्योंकि ये है नजदीकी उसका। नेक्स्ट है कि मीथेन की अधिकता के कारण किसे हरा ग्रह कहा जाता है? तो ये वरुण को कहा जाता है, ये मीथेन की अधिकता के कारण हरा ग्रह। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों के अनुसार किस ग्रह की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है? तो शुक्र और अरुण की। किसकी है? शुक्र और अरुण की है दिशा पूर्व से पश्चिम। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं नोट में कि शुक्र तथा अरुण ग्रह को छोड़कर सभी ग्रहों की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है, लेकिन इन दोनों की क्या है? इन दोनों की है पूर्व से पश्चिम, है ना? किसकी? शुक्र और अरुण की। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रह सबसे चमकीला एवं गर्म है ना? तो शुक्र ग्रह जो है वो सबसे चमकीला है और सबसे ज्यादा गर्म है। किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। किस ग्रह को पृथ्वी का भगनी ग्रह कहा जाता है? भगनी मतलब कि बहन, तो ये शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सांझ का तारा तथा भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह का घनत्व आकार एवं व्यास लगभग पृथ्वी का समान है? तो ये शुक्र ग्रह का है। नेक्स्ट है कि निमीड का किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये है बृहस्पति का। नेक्स्ट है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि फोबोस तथा डिमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? तो ये मंगल ग्रह के ये दोनों उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक मंगल ग्रह अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका है? तो ये 25 डिग्री झुका है अपनी अक्ष पे। नेक्स्ट एक सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस में से किस ग्रह पर स्थित है? तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया किस पर स्थित है? तो ये मंगल पर स्थित है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन संभव माना जाता है? तो ये मंगल ग्रह है। नेक्स्ट है कि शनि ग्रह के वलय की संख्या कितनी है? तो वलय की संख्या है 7। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट है कि सौर मंडल में किस उपग्रह का आकार बुध ग्रह के लगभग बराबर है? तो ये टाइटन का जो है ये सबसे लगभग बराबर है। नेक्स्ट है कि किस ग्रह का घनत्व इतना कम है कि इसे जल पर रखने पर तैरने लगेगा? तो ये शनि का है। किसका है? शनि का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शनि ग्रह का एकमात्र उपग्रह कौन सा है इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है? तो ये है फोवे। नेक्स्ट है कि 1665 ईस्वी में किस खगोल शास्त्री ने शनि ग्रह की खोज की थी? तो ये क्रिश्चियन हाइजोन थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो ये विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा तथा इफ्रिस्लोन किस ग्रह के वलयों का नाम है? तो ये अरुण ग्रह के वलयों का नाम है। नेक्स्ट है कि टाइटेनिया किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो ये अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। नेक्स्ट है अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुके होने के कारण सौर मंडल का लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण को। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट है टिंटॉन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो ये वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का विषुवत व्यास कितना है? तो ये विषुवत व्यास है 12,756 किलोमीटर। नेक्स्ट है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? तो लीप वर्ष होता है 366 दिनों का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। नेक्स्ट है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो ये है सबसे निकटतम तारा पूछ रहा है, तो सबसे निकटतम तारा है प्रकाशिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है कि प्रकाशिमा सेंचुरी पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? तो ये 4.22 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि रात में दिखाई पड़ने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो वो है साइरस या डॉन्ग स्टार। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो शांति सागर कहा जाता है। नेक्स्ट चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेलेनोलॉजी कहलाता है। सेलेनोलॉजी कहलाता है। किसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? चंद्रमा पर स्थित जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है लिम्निटिज पर्वत। नेक्स्ट है कि मनुष्य पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख सकता है? तो ये 57% भाग देख सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तब तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसतन दूरी कितनी है? तो औसतन दूरी कितनी है ये पूछ रहा है, तो 3,84,365 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष प्लेटो को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया था? तो ये 2006 में अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चंद्रमा का व्यास कितना है? तो चंद्रमा का व्यास कितना है? 3,04,80 किलोमीटर। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों के अनुसार बुध ग्रह सूर्य को कितने दिनों में परिक्रमा कर लेता है? तो ये 88 दिनों में परिक्रमा कर लेता है, 88 दिनों में। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह सूर्य को कितने दिनों में परिक्रमा कर लेता है ना? वैज्ञानिकों के अनुसार जो मंगल ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कर लेता है? तो ये 687 दिनों में कर लेता है सूर्य की परिक्रमा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस क्षुद्र ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो फोरवेस्टा को देखा जा सकता है। नेक्स्ट है कि सौर मंडल के छोर पर स्थित बहुत छोटे छोटे पिंड क्या कहलाते हैं? तो धूमकेतु या फिर पुच्छ तारे कहते हैं या फिर पुच्छल तारे कहलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हेली नामक धूमकेतु कितने वर्ष में एक बार दिखता है? तो ये 76 वर्ष में एक बार दिखता है। हेली नामक धूमकेतु आखिरी बार कब दिखाई दिया था? तो ये दिखाई दिया था 1986 में। हाँ, यानी कि अगली बार ये धूमकेतु कब दिखाई देगा? तो 2062 में ये दिखाई देगा। नेक्स्ट है कि जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अपसौर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक किस दिन होता है? तो ये 3 जनवरी को होता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है कितनी? 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है कि जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसे अपसौर कहते हैं। जब अधिकतम मतलब नजदीक होता है तो उसे अपसौर, और जब क्या होता है
अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे अपसौर, उपसौर और अपसौर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित किस दिन होती है? तो ये 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है? 15.21 करोड़ होती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो अक्षांश रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट एक भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो एक कर्क रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो ये मकर रेखा कहा जाता है ना। तो उत्तर वाली को कर्क रेखा और दक्षिण वाली को मकर रेखा, बस इतना याद रखना है। 110 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों के अनुसार 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है ना। तो कितना समय लगता है? तो ये 4 मिनट का समय लगता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कैसी लगी ये क्लास आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना, और आप लोगों को किस प्रकार की क्लासेस चाहिए वो ज़रूर कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।